नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 98 केजी से 72 के बीच का लक्ष्य पाया। और अभी थोड़ा सा और रिड्यूस करना है, पर अब हड़बड़ी नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत मैक्सिमम निकल चुका है और अब मैं काफ़ी ठीक ठाक हूँ। और 98 जो हुआ था ना, वो स्टेरॉइड की वजह से हुआ था। वेन्स में स्टेरॉइड दे देते थे डॉक्टर, जब भी मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जब भी दिक्कत होती थी वेन्स में स्टेरॉइड दे देते थे। और इसके लिए और मैं ऊँचा उस करके। डॉक्टर को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। खैर वो तो अदर टॉपिक हो गया। तो कि ये बहुत ही मुश्किलों भरा था मेरे लिए। कई बार मैंने वेट लॉस किया, गेन हुआ, वेट लॉस किया, फिर गेन हुआ। और जब भी मैं करती थी 15-17 केजी करके 80-85 के बीच में झूलती रहती थी। और अभी रिसेंटली मैं जब पिछले इसी 2022 की मई में जब मैं रिलेशन में शादी में गई, वहाँ से लौट के आई, तो उस समय मेरा एज एकदम से 90 के लगभग था। 90 केजी में 200 ग्राम कम। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था। मैं बहुत दुखी हो गई थी कि नीचे तो जा ही नहीं रहा है और ऊपर अलग से चला आया 90 तक। फिर मैंने चूँकि इतने बार वेट लॉस और गेन का हिसाब चलता रहा कि थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। और मेरी जर्नी मैंने पक्के मन से ठाना कि मुझे करना ही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ कि पहले माइंड सेट करो और तब वेट लॉस करो, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो मैंने जो सोचा कि नहीं, अब चाहे जो हो जाए, मुझे अपना वेट जो है घटाना ही घटाना है। और मैं ईज़िली अपना वेट घटा पाई फिर। तो उसके लिए मैंने बहुत स्टडी किया, गूगल वगैरह पे पढ़ा, बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की बुक्स मेरे पास हैं। पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं जब बीमार हुई थी तब से बहुत ज़्यादा मैंने आयुर्वेद का स्टडी किया, जिसके चलते मुझे आयुर्वेद की थोड़ी अच्छी जानकारी हो गई थी। नेचुरोपैथ पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस बिगड़ रहा था और डॉक्टर जो है संभाल नहीं पा रहे थे। फिर मैंने नेचुरोपैथ की तरफ ध्यान दिया और इन सब का स्टडी करते-करते ना मुझे अच्छी खासी जानकारी हो गई, बहुत अच्छी जानकारी हो गई। उसके बाद मैंने वेट लॉस का अपना प्रोग्राम शुरू किया और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ़ मतलब 15-17 दिनों में ही मैंने 10 दिनों के अंदर-अंदर 6 किलो अपना वज़न घटा लिया। और टोटल 17-18 दिन के अंदर मैंने 17 या 20 दिन लगे थे मुझे, लगभग 20 दिन में मैंने 12 केजी अपना वज़न घटाया है। मुझे ठीक से एकदम एग्ज़ैक्ट अभी नहीं याद है। 17 या 20 दिनों के अंदर-अंदर मैंने अपना 12 केजी वज़न लॉस किया। जब 12 केजी जब मेरा गया तो मेरा और मनोबल बढ़ा थोड़ा-सा। और मैं अपना नेचुरोपैथ का आयुर्वेद पे ही का ये जो मेरा खाना-पीना था, मैं उसी तरह से करती रही। और लगभग 1.5 महीने के अंदर-अंदर, लगभग 45 से 50 दिनों के अंदर-अंदर मैंने लगभग 17 केजी वज़न घटाया। और मेरा मन बहुत ही मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई। और जब ही मैंने सोचा कि लोगों को वेट लॉस के लिए बताना चाहिए, क्योंकि पतले तो सभी होना चाहते हैं, पर करना कोई नहीं चाहता, है ना? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, किसी दूसरे की नहीं सोचनी है। और बजट, जैसे लोगों को लगता है कि वेट घटाने में बहुत ज़्यादा बजट चाहिए, बिल्कुल लो बजट का भी है और हाई का भी। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साधन नहीं है तो कोई ऐसे मर जाएगा, है ना? साधन की बात तो होती कि साधन है तो बहुत अच्छा लगेगा, पर नहीं है तो भी किसी का कोई काम नहीं रुकता। यहाँ हमारा देश हिंदुस्तान ऐसी जगह है, ऐसी माटी है यहाँ, जहाँ यहाँ करोड़पति भी बसते हैं और बेचारे सड़क वाले भी चलते हैं। और सबका गुजारा भगवान अच्छे से करता है और जो जैसा है उसी में अपनी राह बना लेता है। कहते हैं ना, कांटों में राह बना लेना। तो ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। वेट लॉस पहले मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। चूँकि मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे कुछ भी मैनेज करना, अपने लिए टाइम निकालना। पर मैं डट गई उसी में कि नहीं, मुझे तो इस बार वेट घटाना ही घटाना है। और मैंने घटा लिया आराम से। अब 72 के लगभग है, तो मैं उसको भी धीरे-धीरे चाहती हूँ, एक बारगी नहीं। अब ये धीरे-धीरे एक लंबा टाइम लेके धीरे-धीरे एक आध किलो करके 5-6 किलो और घटा लूँ। बस बहुत ज़्यादा मुझे नहीं घटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले होने का कोई मतलब नहीं है। हेल्दी होना अच्छी बात है। और मेरे ना वेट जो गया, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ, तो उसमें मेरे इंचेज़ लॉस बहुत ज़्यादा हुए। वेट बहुत ज़्यादा नहीं गया, इंचेज़ बहुत गए। आप यकीन नहीं करोगे,
मेरे 3XL के ना जो टी शर्ट आती थी वो 3XL की, टू डबल एक्सल वाली थोड़ी टाइट होती थी, मस्त वाली फिटिंग, पर चूंकि हैवी वेट था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। 3XL 4XL मैं ढूंढ ढूंढ के ले आती थी, और मैंने अपने कई वीडियोस में आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया कि 4XL की टी शर्ट मेरे पास अभी भी रखी है वो, और अब झोले की तरह होता है। डबल एक्सल छोड़ो, एक्सल भी ढीला ही होता है। अब मैं एल साइज़ में फिट हूँ, मेरे इंचेस बहुत लॉस हुए। इसके लिए मैंने क्या किया ना, डाइट तो अ, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एक्सरसाइज वगैरह किए। और खाने से जो बोलोगे ना, तो मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज या जिमिंग जो करते हैं उससे बस 10% ही जाता है, बाकी 90 या 70% खाने का योगदान होता है। एक्सरसाइज का 10 to 20 या 30% मैं मान सकती हूँ, पर उससे ज़्यादा नहीं। खाने का जो होता है वो 70 to 90% हमारा फैट हमारे खाने पे डिपेंड करता है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं ना पानी पी लिया लग गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनका खान पान गलत है, तभी वो मोटे हैं, और ये चीज़ मानना पड़ेगा। पर जिनके पास फैट होता है ना, कुछ समय पहले शायद मैं भी नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं नहीं मैं कुछ विशेष नहीं खाती हूँ, और मुझे देखने में लगता था कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ। पर है ना, आपकी बॉडी को सूट करने का है। जैसे मैं गेहूं की रोटी को ही मान लूँ, तो गेहूं की रोटी से भी फैट बढ़ता है। अब आप बोलोगे रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? और यार रोटी खाने के लिए इतने सारे अनाज पड़े हैं, और वैसे भी हमारा हिंदुस्तान का ये रोटी का कल्चर नहीं था, बहुत पहले गेहूं का नहीं था, सदियों पहले की मैं बात कर रही हूँ। तब ये हमारे यहाँ मोटा अनाज हुआ करता था, जिसको आज फैशन में या नए डिज़ाइन में मिलेट बोलते हैं। तो इसका जो है, आपको मिलेट खाने से आपका वेट लॉस भी होता है और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। मिलेट के साथ होता है थोड़ी चिकनाई खानी चाहिए, जैसे बाजरे की रोटी आपने खाई तो थोड़ा सा घी लगा के खाया। तो मैं अपना डाइट प्लान पूरा आप लोगों को दूंगी, आप भी थोड़ा सा मेहनत करो और निश्चित आपका वेट घटेगा। तो सबसे पहले मैंने जो किया ना, जो एक्सरसाइज पॉसिबल हुआ, पर एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड मेरे पास मॉर्निंग में रहता है। लाडली को स्पेशल चाइल्ड है मेरे पास, तो उसको 7 o'clock वो नहा धो लेती है, हस्बैंड को दफ्तर जाना, उनका लंच पैक करना, घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां और होती हैं। मैं टोटल घर का काम मैं लगभग खुद ही करती हूँ। और एक मेड है जो बहुत पुरानी है और वो बहुत ओल्ड भी हो चुकी है, तो उसे बहुत ज़्यादा काम नहीं संभल पाता है उतना। तो वो बस किसी तरह झाड़ू पोछा और चिटर मिटर करके आधा सिया बर्तन, आप समझ रहे हो ना। तो वो सारा मैंने माइंड मेकअप किया और एक रूटीन वे में अपने लिए थोड़ी सी अलग व्यवस्था करी। जैसे मैं किनोवा ले आई, मैं बाजरे का आटा ले आई, मैं मक्के का भात ले आई, मक्के का जो दलिया बोलते हैं ना, उसका मैं चावल बना के कभी कभी खा लेती थी। और दही, हमारे यहाँ दही अमूमन सबके घर में होता है। दही ये कोई नहीं कह सकता कि ये बड़े घर के चोचले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दही सबके घर में होता है। आप अपने लिए आधी कटोरी 1 चम्मच दही जमा सकते हो। 1 चम्मच दही में भी काम बन जाएगा, बस आपको 1-2 चम्मच दही की ज़रूरत होती है। यूँ भी जब अल्सरेटिव कोलाइटिस मुझको था ना, तो एक वैद्य थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप दही को 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच दही डाल के आपको खाना है। वो घोल के उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ भुना जीरा डाल के। तो ऐसा ही मैं करती थी इस टाइम में। तब ये जून में मैंने वेट घटाया था, और जून एंड आते आते मैं काफ़ी, मेरा हल्का हो गया। सब लोग कहने भी लगे थे कि अरे यार क्या हो गया, बहुत पतली हो गई, मैं बीमार तो नहीं हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बीमार हो गई थी, मैं जान के ही वेट घटा रही थी। और सबसे पहले मैंने किया मॉर्निंग में कोई ना कोई, जैसे पानी मैं पहले भी पीती थी पर 1-1.5 गिलास पीती थी, पर धीरे धीरे कोशिश किया 2 से 3 गिलास पानी पीने का। और पानी सिंपल नहीं पीने का, चाहे उसमें कभी कभी मैं त्रिफला चूर्ण डाल के पीती थी, खौला के पानी को छान के उसमें गरम थोड़ा सा छोटे चम्मच से, चाय की चम्मच से, चाहे शहद डाल के और एक नींबू डाल के मैं पी लेती थी। या किसी दिन जैसे एप्पल साइडर विनेगर डाला, 1-1.5 चम्मच या 2 चम्मच, बड़े चम्मच से डाला तो 1.5 डाला, छोटे से डाला तो 2 डाला 1 गिलास गर्म पानी में। किसी दिन जीरा का पानी मैंने पिया, जीरा उबाल के और दालचीनी डाल के। किसी दिन मैंने सूंठ का पानी पिया, किसी दिन मैंने मेथी का पानी पिया। तो मॉर्निंग में ये 2-3 गिलास पानी मैं पी लेती थी। और जैसे ये जो पेय होता था ना, जे कोई भी तरह का एक ड्रिंक जो मैं बनाती थी, उसके अलावा 1-1.5 गिलास पानी, ये तो 1 गिलास या पौन गिलास में हो जाता था। और मैं जो और पानी पीती थी, लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी सिप सिप करके गर्म पानी पीती थी।
हालाँकि शुरू में बहुत दिनों से, जब से मैं बीमार हुई थी, मुझे ज़्यादा पानी पीने की मेरी आदत छूट गई थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने फिर से धीरे-धीरे सिप-सिप करके ज़बरदस्ती पी लेती थी। शुरू के कुछ दिनों मुझे उल्टी सी आती थी ज़्यादा पानी पीने से, पर धीरे-धीरे 10 दिनों के अंदर-अंदर सब सेट हो गया। उसके बाद जब 1 घंटा फिर पानी पीने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैं कुछ नहीं खाती थी, और उसके बाद मैं भिगोए हुए मूँग और भिगोए हुए बादाम, जिनके पास बादाम नहीं है वो मूँगफली भिगो के खाएँ, बहुत अच्छा है, मूँगफली और ज़्यादा अच्छा है। आप खूब आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बादाम या मूँगफली दोनों में से कोई एक, या जिनके पास है वो दोनों ही खाओ। मैं एक कटोरी में भर के ले लेती थी बिना नमक के, बस सिर्फ टोमेटो काट के खाती थी। आप चाहो तो नमक वगैरह काट के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नमक, मिर्ची, धनिया ये सब डाल के आप आराम से खा लो। और लगभग उसके आधे पौना घंटे के बाद या उसी टाइम कभी-कभी ग्रीन टी पी लेती थी, और बस फिर अपने काम में, ड्यूटी में लग जाती थी। फिर जब हस्बैंड को भेजने के बाद मुझे फिर से लगता था कि बच्चे को खिलाने के बाद स्पेशल चाइल्ड जो है उसका भी खाना वो च्यू नहीं कर पाती, तो मुझे थोड़ा-सा अलग-सा व्यवस्था उसकी करनी होती है। तो वो जो है उसको खिलाने के बाद फिर से मैं अपने लिए कभी-कभी जो है लंच में थोड़ा जल्दी ले लेती थी। लंच में मैं अक्सर ही जो है मूँग का चिल्ला बनाती थी। जो स्प्राउट मूँग कर लिया ना मैंने, उसको भिगो के स्प्राउट हो जाता था, फिर उसको पीस के, या कभी-कभी बेसन का, या कभी-कभी रागी के आटे का चिल्ला बना लेती थी, और या कभी-कभी किनोवा बना लेती थी। रागी के आटे को घोल लो, रागी के आटे का चिल्ला या रोटी बहुत हेल्दी होता है और वेट लॉस भी बहुत करता है। जिनके पास रागी ना हो और किनोवा ना हो, वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो बाजरे की रोटी खा लें। बाजरे की रोटी में जैसे एक कटोरी मैंने रोटी ली, देखो हाथ मत देखना, बहुत गंदा है, काला गाजर घिस के आया है। काले गाजर को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो वो ना, एक कटोरी बाजरे के आटे में 1 कटोरी मेथी का साग, आधा कटोरी बथुआ का साग, या 1 कटोरी बथुआ का साग, थोड़ा-सा मेथी, जो आपको पसंद लगे, कोई भी हरी सब्जी खूब सारी काट लो 1 कटोरी भर के, और उसमें 1 टमाटर काट लो, प्याज काट लो, हरी मिर्च काट लो। और इस समय टमाटर, प्याज या हरी मिर्च साग के लिए कोई नहीं कहेगा कि महँगा है, क्योंकि खाना सभी खाते हैं ना, और इतना कर सकते हैं आराम से। और इतना भी नहीं कर सकते यार, तो वेट लॉस क्या करेंगे, है ना? क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं, बस खाने का आपको क्या करना है, पैटर्न चेंज करना है थोड़ा-सा। खाना को नहीं बंद करना है, खाने का पैटर्न चेंज करना है। तो आप बस इस आटे को नमक डाल के, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पत्ते-वत्ते में आराम से गूँध जाएगा। फिर उसकी मस्त रोटी बनाओ, एक थोड़ी मोटी सी और छोटी सी, इतनी बड़ी सी रोटी, और अपने घर में जो दाल बना हुआ है, 1 कटोरी दाल आप खा लो। और अगर दाल अरहर की है तो प्लीज़ मत खाओ, दाल मूँग की खाओ, और अगर अरहर की बनी ही है तो आप पतली-पतली दाल ऊपर-ऊपर से ले लो। और सब्ज़ी जो भी बनी है, कम ऑयल की सब्ज़ी आपके जो भी बनी है, आप वो सब्ज़ी खा लो, या अपने लिए थोड़ी-सी आप बना सकते हो। सब्ज़ी कोई सी भी, जो सी भी, इस समय तो गोभी और मटर और शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, तमाम सब्जियां हैं। बस हल्का-सा सौटे करो यार, और कच्चा हल्का-सा जब कुचकुचाई रह जाए, आप मज़े से खा लो उसको। बहुत, मैं तो भर के उसको खा लेती थी। 1 प्लेट सैलेड खाती थी। सैलेड में मुझे जैसे कच्ची चीज़ें थोड़ी-सी मना है, ज़्यादा नहीं मैं खा सकती, क्योंकि मुझको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको हाज़मे की बहुत दिक्कत हो, वो कच्ची चीज़ें हल्का-सा सौटे कर लें, बस थोड़ा-सा पक जाए, बस उसको खा लें मज़े से। हल्का-सा भाप में बस छौंक के उसको ढक दो। इतना ही तेल डालो कि बस जीरा, मिर्ची, अदरक जल जाए। लहसुन जो भी आप चाहो डाल सकते हो, और उसको 1 प्लेट भर के खा लो। और उसके बाद मैं 1 रोटी खा लेती थी उसी के साथ, और दाल बाद में कभी 3-4 बजे मैं दाल पी लेती थी, 1 पापड़ खा लेती थी। मेरा ये हो जाता था। या उसके बाद पापड़ के टाइम जो है ना, जब ये लंच हो जाता था, फिर मैं अपनी ड्यूटी में लग जाती थी। शाम को जब टी टाइम होता है, मैं उस टाइम पे अक्सर कोई टी बनाती हूँ, जैसे अ, ग्रीन टी पी लिया, जैसे ग्रीन कॉफ़ी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, जैसे कि अ, अदरक, सौंठ, जैसे सौंठ या अदरक में से कोई एक, और थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के उबाल लिया। इतना थोड़ा-सा, चाहे तो गुड़ भी 1-2 ग्राम डाल लो, और उसको छान के पी लो। अमूमन मैं बिना गुड़ के ही पीती हूँ आज भी, क्योंकि वेट घटाना बहुत कठिन नहीं है, ईज़ी है। पर वेट को मेंटेन करना बहुत कठिन है, क्योंकि अक्सर देखते होगे ना, आप लोग डाइटिंग करते हैं और लोग उसी में भाग जाते हैं। कुछ दिनों किया, लगा अरे 1-2 किलो घटा, घट नहीं रहा, भाग गए, फिर वो दोबारा से बहुत तेज़ी से बढ़ता है।
तो डाइटिंग करो, नहीं करना चाहिए कभी भी। मैं बोलूँगी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो देखो डाइटिंग मत करो, भूखे मत रहो, खाली पेट मत रहो, शुगरी चीज़ें बिल्कुल मत खाओ, और आपने रिफाइंड नहीं खाना है, सफ़ेद नमक नहीं खाना है, सफ़ेद नमक की जगह पे सेंधा नमक आप इस्तेमाल करो, और चीनी मत इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी नहीं। चीनी की जगह पे आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे खीर, हलवा, ये तिल का लड्डू वगैरह। अभी तो सीज़न है, मैं तो इसी में खा लेती हूँ, गुड़ में ही सब बनाते हैं, चाहे हमारे यहाँ चीनी इस्तेमाल भी नहीं होता, और ना रिफाइंड यूज़ होता है। रिफाइंड की जगह पे सबसे अच्छा हेल्थ के लिए सरसों का तेल होता है, आप सरसों का तेल खाओ, सबसे बढ़िया है। पूड़ी पराठे, आप कभी कभी पूड़ी खाने का मन है आप खा लो, ऐसा नहीं कि हाय मर रहे हैं, हाय मर रहे हैं। तो आपका जी जब बहुत मन को मारोगे, तो एक टाइम आएगा कि आप ऊब जाओगे और भाग जाओगे, डाइटिंग नहीं कर पाओगे। ये जो डाइटिंग क्या, एक वेट लॉस के लिए आपको एक हेल्दी रूटीन अपनाना है, बाकी करना क्या, कुछ नहीं छोड़ना है, हेल्दी रूटीन अपनाना है, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ देना है। जंक फूड वगैरह बिल्कुल वाहियात की चीज़ है। मैदा, और मैदा का जस्ट छोटा भाई होता है सूजी। सूजी भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है, सूजी तो मैदा ही का छोटा भाई है, इसलिए उसको, वो भी आंतों में चिपकता है, वो नहीं खाना चाहिए, फैट भी बढ़ाता है, क्योंकि गेहूं से ही ये दोनों बनते हैं, मैदा भी बनता है और सूजी भी बनता है। और सामने एक चिड़िया बहुत खेल रही है, हमारी सखी, मेरे गार्डन में आती रहती है, ये मैं अपने गार्डन से वीडियो बना रही हूँ, और वो पास, मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ उठ जा रही है, वो भी अटेंशन थोड़ा सा चाहती है ना। तो मैं बोल रही थी कि सूजी भी मत खाओ। और शाम के, इसके बाद रात के खाने की बारी आती है, तो रात के खाने में आप 6 बजे 7 बजे, मैक्स टू मैक्स 7, वरना मैं तो सूरज के डूबने के पहले खा लेती हूँ। जैसे जैन धर्म में खाते हैं ना, तो बहुत वैज्ञानिक है ये, सूरज के साथ हमारी जो है मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ रहता है सूरज के साथ साथ। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, खाना हल्का होता जाता है। देखो आदिकाल में पहले कहते थे सुबह खाओ राजा की तरह, दोपहर में खाओ नॉर्मल लोगों की तरह, और शाम का खाना भिखारी की तरह, रात का खाना खाओ, मतलब एकदम नॉमिनल खाओ। शुरू में आपको दिक्कत लगेगी, कुछ दिनों तक लगेगा, अरे भूख लग रही है, 10 बजे भूख लग गई, 11 बजे भूख लग गई। शुरू में मुझे भी होता था, तो मैं क्या करती थी, रात में अक्सर मैं कोई ना कोई ड्रिंक बना लेती थी, जैसे कि ग्रीन टी बना लिया, चाहे ये सौंठ वाला पानी बना लिया, कभी मेथी का पानी बना लिया, जैसे जीरा और मेथी को डाल के, आधा चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच मेथी डाल के 1 गिलास पानी में डाल दिया। जब वो बच गया, कितना 70% 60% ग्लास में बचा, बस उसको मैं छान के पी लेती थी। तो ये करके पीने से लगता था कि मैंने कुछ खाया है। साथ में बहुत ज़्यादा कभी मन बेचैन हो गया, देखो दाने निकले, बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो गया, तो मैं उस समय एक पापड़ खा लेती थी। पापड़ भून के, सेक के, मतलब तल के नहीं, सिर्फ भून के, गैस में ऐसे ऐसे पलट के, तो वो खा लिया। और मैं बोलूँगी रात में सूप पी लो, पर सूप में उनके लिए होता है, सूप को मैं चोचला मानती हूँ, उनके लिए होता है जो चबा नहीं सकते। वरना खाना आपको जितना चबा के आप खाओगे उतना ही आपके लिए हेल्दी होगा। और हर खाने को 32 बार चबाओ आप, 32 बार, मतलब कि दांत है तो मेरा तो 32 से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है यार। मैं तो बचपन से नाना के साथ सुनती रही थी, खाना साथ ही में, नाना अपनी थाली में एक साइड वो, एक साइड मैं, या कभी कभी छोटी सी मेरी थाली अलग आती थी, उनकी थाली अलग आती थी, और बोलते थे छोटे छोटे कौर खा, छोटे छोटे कौर खा। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो ये छोटे छोटे अपने भोजपुरी में बोलते थे कि छोटा छोटा खा, बड़ा कौर ना खाएगे। तो बड़े कौर खाने ही नहीं देते थे। कभी कभी बचपन में लगता था ना कि आज बहुत भूख लगी है, खेल कूद के आया, बच्चे थे, भूख लग गई, लगा बहुत कस की भूख लगी, जल्दी से खा लो। और शाम का खाना कभी लेट नहीं खाने दिए, हमेशा शाम को जल्दी खा लो, देर रात जागने नहीं दिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप नाइट में पूरी नींद भी लो। ये, और 11 से 3 का जो टाइम होता है ना, वो आपकी बॉडी के रिपेयर का काम होता है, चाहे स्किन की ऊपरी लेयर का, या ब्रेन अपना काम करता है, बॉडी की हीलिंग होती है। तो अगर उस टाइम पे हम जागेंगे तो बहुत सारे रोग होंगे। देखो तभी ना आजकल डिप्रेशन, ये वो, सुसाइड कितना बढ़ गया है लोगों में। पागलपन, वहसीपना एक है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को आराम नहीं देते, रिपेयर नहीं होने देते। और उस टाइम पे जागते हैं जब हमें सोना चाहिए, उस टाइम पे सोते हैं जब हमें जागना चाहिए। डे में देर तक सोना, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। मैंने कभी, यकीन नहीं करोगे, मैंने कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने सूरज को उगते ना देखा हो। हमेशा ऑल टाइम, बचपन से मैं 4, 4:30, 5, हद, आजकल बीमार होने के बाद भी हद हो गई 6 बज गया,
उससे ज़्यादा कभी नहीं। 7 बजे तक मैं कभी नहीं सोई आज तक। तो आप भी धीरे धीरे ये रूटीन फॉलो करो और देखना आपका वेट कैसे नहीं जाएगा। और जूस मैं बोल रही थी कि जूस मत पिया करो। जूस तो उनके लिए जिनके दांत नहीं है, जिनके मजबूरी है कि वो खा नहीं सकते, तो उनको जूस दो। जैसे मेरी लाडली का है, वो भी मैं उसको जूस नहीं देती हूँ, फलों की स्मूदी देती हूँ। स्मूदी मतलब सारे फल को स्मूदी में क्या रहता है, छोटी सी मिक्सी जैसी होती है, सारा उसमें पीस लिया और उसमें थोड़ा 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा काला नमक डाल के उसको दे दिया। तो आपने भी वही करना है। आप जैसे जो ऐसा कोई हो उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि सूप नहीं, जूस नहीं दो। जूस की जगह पे आप पूरा फ्रूट्स खाओ। जो नहीं खा सकते उनको पीस के दे दो, पर उसका जूस बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि फाइबर भी हमारे पेट में ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऐसे जूस से सिर्फ फैट बढ़ता है, शुगर बढ़ता है ना, जूस से। और सूप भी मैं बोलती हूँ कि ये सब चोचले होते हैं, क्योंकि सूप में भी क्या होता है ना कि आप सारा तो फाइबर फेंक देते हो, सारी अच्छी चीज़ फेंक दी, आप पानी पानी पी लिया। तो जब सूप बनाओ तो सारे को आप ब्लेंड कर दो, सारे को खूब अच्छे से। और उसके बाद उसमें जैसे गाढ़ा करने के लिए आप डालते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप सूप में थोड़ा सा आधा चम्मच बेसन डाल दो, हल्का सा भून के बेसन को, और फिर डालो। देखो सूप का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, गाढ़ापन भी आ जाएगा और आप उसको मज़े से पी पाओगे। तो आप पी सकते हो। वरना चिल्ला वगैरह बहुत अच्छा ऑप्शन है रात के खाने में। चिल्ला, सूप या सैलेड या फ्रूट चाट, फ्रूट सलाद, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 6 बजे के पहले पहले, मैं तो 5 साढ़े 5 बजे इस टाइम पे खा लेती हूँ। गर्मियों में 6 साढ़े 6, जब से मेरा वेट लूज़ का मैंने किया ना, तब से मेरा जो है वेट आराम से कब बढ़ा नहीं। इधर थोड़े इधर जब बहुत ठंड पड़ रही थी ना, जब शीतलहर जैसी वाली ठंड थी, इस बीच मुझे मेरा 2-3 किलो गेन हुआ। तो ठीक है कि मैं बहुत ज़्यादा हलवा वगैरह खाई। बेसन का हलवा आप लोगों को पता ही है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, और मैंने बेसन का हलवा वगैरह खाया थोड़ा इस टाइम में, तो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो 1-1.5 दिन के उसमें मेरा मेंटेन भी हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है अब कि क्या वेट कैसे घटाते हैं और वेट को मेंटेन कैसे करते हैं। तो अभी धीरे धीरे ये सर्दियाँ कम हो जाती हैं, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत करती हूँ, पर इस टाइम मैं नहीं कर पा रही। हाँ ये है कि उसके साथ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी किया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि शुरू के जो थे वो विंडो खाने के जैसे होते हैं, कुछ घंटे खाने के, कुछ घंटे नहीं खाने के। तो मैंने शुरू में 8 घंटे का रखा, फिर 10 घंटे का किया, फिर 12 घंटे का किया, फिर 14 घंटे का, फिर 16 घंटे का। तो अमूमन 16 नहीं, अमूमन मेरा 16-14 ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा कि हाँ मुझे 16 घंटे ही फास्ट करना है। 16 घंटे नहीं करना है, कभी 14 घंटे में भी गया, कभी भूख लग गई 12 घंटे में भी हो गया, और आराम से हो जाता है यार। आप रात में जल्दी खाओ, सुबह जल्दी 9 बजे के पहले आप कोई खाता नहीं है ना। तो ये भी मैंने किया। और हफ्ते के शुरू में बहुत हड़बड़ा गई थी मैं, आपको इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के एकदम वेट से मैं 90 केजी देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने जो है इतना हड़बड़ा के वेट घटाया कि 1-1.5 महीने में मेरा लगभग 17-18 केजी हो चुका था, वेट घट गया था। तो आपको इतना नहीं घटाना, आप आराम से। मैंने हफ्ते में के 3 व्रत किए, एक दिन बिल्कुल बिना खाए, सारे दिन मैं सिर्फ फ्रूट्स पे रहती थी। जैसे बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, टमाटर खा लिया, अमरूद खा लिया, ऐसा करके खा लिया रही। और एक दिन में मैं 2 और दिन होते, जैसे थर्सडे को मैं ऑल टाइम हमेशा हफ्ते में एक व्रत मेरा होते ही होता है। तो जब मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार को जब मैं व्रत रहती थी, सारे दिन व्रत करती थी, और शाम को 6 बजे 5 साढ़े 5 में गायत्री परिवार में आरती होती, उस टाइम में दिया बाती करके और तुरंत ही खाने बैठ जाती थी। तो कभी पराठा गुड़ खा लिया, कभी पराठा और टमाटर खा लिया। पराठा भी कैसा, ये नहीं कि परत वाले घी चुपड़ के, बस एक साइड 4 बूंद तेल डाला, तेल व्रत में नहीं खाते हैं तो घी डाला, देसी घी, और उसको सलाद के साथ खा लिया, विदाउट नमक के सलाद। और संडे को तो वैसे भी नमक नहीं खाते, तो संडे को मैं बदमाशी करती थी, गुड़ के पराठे खा लेती, मुझे बहुत पसंद है। गुड़ भर के रोटी में, नॉर्मल जो बाजरे की, मक्के की या मिक्स अनाज की रोटी है, गेहूं छोड़ के सारे अनाज में मिक्स करती थी, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, जौ, जई और
राजगीरे का, कुल्थी का, रागी का, ये सारे आटे मैं मिक्स करके रखती हूँ। और ये मैंने अपने चैनल पे कई बार देखा है, इसको खाने से शुगर, बीपी सब कंट्रोल में रहता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मिलेट यानी मोटे अनाज हमको खाने ही चाहिए। और कभी चावल खाने का मन किया तो मैं मक्के का भात बना लेती थी। कभी जो है उसका बाजरा कुटा हुआ आता है, उसका भात बना लिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मट्ठा के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ, या दही के साथ, दही जीरा के साथ खा लो। और आलू की भुजिया मैं साथ में, या किसी चीज़ की भुजिया बना लेती थी। परवल का भुजिया, जब गर्मियाँ थी तब तो परवल की भुजिया के साथ खा लिया। भुजिया यानी कि बस हल्का सा तेल डाला और रोस्ट कर लिया, उसको अच्छा से पक गया, बस खा लिए। साथ में मुझे एक कुरकुरी चीज़ ज़रूर चाहिए, मैं प्याज ज़रूर खाती थी। और अभी इस आजकल के प्याज तो अच्छे नहीं लगते, तो प्याज ज़रूर खाती थी। और साथ में मैं पापड़ ज़रूर खाती थी, किसी भी चीज़ का पापड़ मैं सेक के ऐसे ही बस भून के आग में उसको खाने के साथ ज़रूर खाती थी। और अक्सर जब मैं शुरू किया था ना वेट लॉस का, तो मुझे रात में 11 बजे 10 बजे बेचैनी सी मच जाती थी खाने के लिए। तो मैं ना पापड़ एक भून के, कभी शुरू में तो 2 फिर 1 धीरे धीरे करते, अब तो नहीं खाती मैं। तो पापड़ भून के ज़रूर मैं जो कोई एक ड्रिंक बनाती थी या ब्लैक कॉफ़ी ही बनाती थी। जैसे एक ग्लास पूरे गर्म पानी में एक पाउच पूरा 2 रुपए वाली कॉफ़ी की डाली, एक पूरा लेमन डाला और धीरे धीरे सिप ले लेके उसके साथ एक पापड़ खा लिया। तो ये मेरा नाइट 11 बजे को होता था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। तभी शुरू में जब मैं डाल रही थी ना, जब 6 किलो ही वेट गया था, तभी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था वेट लॉस का। तब मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, मम्मी ऐसा करियो, अगर वेट नहीं घटा तो बहुत हंसाई हो जाएगी, सब लोग क्या कहेंगे तुम्हें। और चूँकि मैं जानती थी कि मैं डाल दूँगी तो मेरा और ज़्यादा तेज हो जाएगा वेट लॉस का। मुझे फिर मैं बहुत ज़िद्दी भी हूँ, तो प्रेस्टीज इशू भी बन जाएगा। और मैंने फटाफट से 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरा वेट पूरा चला गया। यकीन करो, मेरे सारे कपड़े ऐसे ही अभी रखे हैं, वो मुझ में आते नहीं, झोले जैसे होते हैं। सोचो कहाँ 3XL 4XL और कहाँ मैं अब L। एक्सेल के भी कोई कोई ले लेती हूँ टी शर्ट, पर बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं ये स्लिप्स यहाँ लटकी रहती हैं, बहुत गंदा लगता है। और चूंकि पेट के पास थोड़ा सा भी फैट है, तो वो चूंकि पेट के 4-5 ऑपरेशन हो गए हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं कर पा रही, पर धीरे धीरे मैं उसको भी ले आऊँगी। वो भी बहुत लड़कियों की तरह तो नहीं होगा, पर हाँ एक अच्छा सा बॉडी पहले ही शेप ले चुकी है, थोड़ा बहुत बचा है। थाइज मेरे इतने मोटे मोटे थे कि आप 38 के भी जींस मुझ में बहुत टाइट होता था, और अब मैं 34 के जीन्स मज़े से पहन पाती हूँ। 36 के भी एकदम ढीले होते हैं और 34 के जीन्स बहुत ढीले, अब मज़े से एकदम आराम से बिना बटन खोले आराम से पहन लो, ऐसे ही सरका के लेगिंग की तरह, जैगिंग जैसे होता है ना, जैगिंग की तरह पहनो। तो ये होता है वेट लॉस, और इसके लिए माइंड सेट करना है। मैंने तो कर लिया, अब आप कब कर रहे हो। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों, नहीं तो देखो फिर ये तो वेट लॉस बहुत आराम से हो जाएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मिलते हैं, तो जय हिंद और जय भारत।